आने देशज मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम जामली नाके के करीब है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्मदिन के मौके पर हम यहां पर उपस्थित हुए और हमारे साथ में है संदीप खांबे सर। सर, आज के दिन को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही बहुमूल्य दिन है। ये भारत के आवाम ने घर घर में ये उत्सव को साजरा करना चाहिए। केवल उनकी जाति कौन सी है वो देख के अगर उनका सम्मान करेंगे तो आप बहुत ही अज्ञान में जी रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए जो किया है, इस देश का संविधान जो लिखा है, पहली बात, इस देश में किसी को वोटिंग का अधिकार नहीं था, ब्रिटिश आवाम में भी नहीं था। ब्रिटिश आवाम के जाने के बाद में, जब भी अपना भारत आज़ाद होने के बाद में अपने को आज़ाद वोटिंग का अधिकार नहीं था। उस वक्त के नेता लोग बोल रहे थे जो इनकम टैक्स पेयर है, जो उच्च वर्ण के लोग हैं, वही वोटिंग कर सकते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि महिला से लेके यहाँ इस देश के ओबीसी और इस देश के दलितों से लेके हर तबके का, इस देश का मजदूर भी वोटिंग कर सकता है। जो टाटा को अधिकार रहेगा, जो बिरला को रहेगा, वो यहाँ के मजदूर को भी अधिकार रहेगा। इस तरह से वोटिंग का उन्होंने अधिकार दिया। उसके बाद में इस देश के कश्मीर को इस देश से जोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्लानिंग कमेटी बनाया, जो फौज भेजी, वहाँ में महार बटालियन फर्स्ट रैंक में भेजी उन्होंने, तो उस हिसाब से कश्मीर भी अपने आवाम में आया था। तो बाबा साहब के बहुत एंगल से बहुत काम है। हर जितने भी फैक्शन है, जितने भी फैक्टर्स है, उसमें बाबा साहब के काम का आपको असर मिलेगा। और ऐसे महान नेता अगर दूसरे देश में बनते तो उनको देश के विश्व गुरु के तौर पे उनका सम्मान होता। लेकिन दुर्भाग्य का ये बात है कि स्वार्थ के लालच में आके, धर्म का धंधा करके, यहाँ के लोगों को मजलूम रख के, गरीब रख के, सर्विस क्लास रख के, उनकी शिक्षा का जो अवसर है उसको ख़त्म करके उनके ऊपर राज करने वाली जो व्यवस्था है, वो बाबा साहब के नाम को जितना भी ढकने की काम करेगी, उनका नाम वैसे उभरते आएगा। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बाबा साहब की जयंती हो रही है। आज यूपी लो, बिहार लो, भीम आर्मी के माध्यम से बहुत से गांव खेड़े में बाबा साहब लोगों को समझ में आया। और जिसको बाबा साहब समझ में आया, उसने कभी वापस अपने को मजलूम नहीं समझा, गरीब नहीं समझा, वो इस देश का मालिकाना हक समझ के मालिक बन के रहा। तो इस अवसर पे सभी ने जो नेता लोग, जैसे अभी सभी नेता लोग बाबा साहब के अभिवादन करते, लेकिन नेता लोग को देखते मत बैठो। तुम अपने घर में बाबा साहब के विचार अपने बच्चों को जब देंगे तो उस देश का वो मालिक बनेगा। बाबा साहब बोले हैं, वी आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री, वी आर रिपब्लिक। अपन आज़ाद है, अपने को किसी से डर के, यहाँ के कलेक्टर को, कमिश्नर को, यहाँ के आमदार को, खासदार को, नगर सेवक को, यहाँ के भाई माफिया को, किसको भी डर के रहने का जरूरत नहीं है। अपन मालिक है देश के, अपन आज़ाद है और उसके लिए कानून बना है, उसके लिए हमने संविधान बनाया है। और उस संविधान में हर घर का, हर गली के नागरिक का हक अधिकार उस संविधान संसद में है। उस संविधान को अपन मद्देनजर रखना चाहिए। मैं गली का सोचेंगे, हम एरिया का सोचेंगे, हमारे एरिया में नगर सेवक कौन, उसके खिलाफ कौन, उसका पास कौन, तो तुम बहुत ही नैरो माइंडेड में जिंदगी जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे। तुम देश की सोचो, देश के संसद की सोचो। संसद कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, संसद पे यहाँ के आवाम का आवाज कब वहाँ पे चलेगा, इस आवाम के सूत्र, आवाम के हाथ में संसद के सूत्र कब आएंगे, और यहाँ पे अच्छा स्वच्छ सरकार कैसे बनेगा। जो टेक्निकली अभी सरकारें बन रही है, यहाँ के उधर होके 10% वोट का फर्क रहता है जीतने वाले में और हारने वाले में। वो 10% वोट कवर करने के लिए लोग बीच में युति करते, दुश्मन को दोस्त बनाते, दोस्त को दुश्मन बनाते, और ऐसे पार्टियां तोड़ के टेक्निकली दावपेच करके लोग सत्ता में आ रहे। ये पूरे बहुमत में नहीं है, कोई भी पूरे बहुमत में नहीं, कि बाबा साहब ने संविधान ही वैसा बनाया और यहाँ की शिक्षा ही बाबा साहब ने जो दी है। यहाँ पे पूर्ण बहुमत में कोई नहीं है, खाली टेक्निकल सरकार बना रही है। सरकारें 5 साल के लिए रहती है, नेता 5 साल के रहता है, क्योंकि कानून ने और संविधान में उसको उतना ही अधिकार दिया है। तो देश के पूरे मालिक हम हैं, निरंतर हम मालिक है। और बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है, यहाँ के महिलाओं के लिए, फिर वो कोई ब्राह्मण जाति की रहने दो, मुसलमान जाति की रहने दो, क्रिश्चियन जाति की रहने दो या दलित रहने दो, सब महिलाओं के लिए जो कुछ है आज हो। अभी देखो आप, राष्ट्रपति भी महिला है। दूसरा बात, अपना ये फाइनेंस मिनिस्टर केंद्र की, वो भी महिला है।
लेकिन उन्होंने अभी तक कभी दिखाया नहीं टीवी पे कि एक कैंडल और एक अगरबत्ती लगाई है। तुम उस स्थान पे जो बैठे हैं वो किसके लिए बैठे हैं? कौन तुमको वो कानून दिया, कौन हक अधिकार दिया? अरे सत्ता के आगे इतने मुजलुम मत बनो, इतने भिखारी मत बनो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी है, तुम्हारे बच्चे लोग भी तुमको कोसते रहेंगे। तुम बाबा साहब को एक अभिवादन नहीं कर सकते महिलाओं के? इस बात का अभी यहाँ पे निषेध हो रहा है और बाबा साहब के जयंती को सभी ने शुभेच्छा दी है। आपके जैसा मेरा ठाणे दहशत ये चैनल ने आज ये दखल लिया है। कितना बड़ा आवाज इस चैनल के माध्यम से ठाणे शहर के एक लोकल समझते अपन, लेकिन नेशनल विचार लेके ये चले हैं, तो आपका शुभेच्छा है। बाबा साहब के आशीर्वाद से, उनके कानूनी हक से आपका ये चैनल इस देश का बहुमूल्य और चौथा आधार स्तंभ बनेगा। इसी में यहाँ पर इस जयंती के दिन में आपको भी शुभेच्छा देता हूँ। सभी आवाम को, सभी जनता को बाबा साहब के जयंती के अवसर पर अपने बच्चों को कलेक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन उसके हिफाजत की भी सोच रखो, कानून की सोच रखो, संविधान की सोच रखो और अच्छा शासन प्रशासन निर्माण करने की ताकत आवाम के हाथों में आने दो, उनके मत में आने दो। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय महाराष्ट्र। ये थे संदीप खांबे सर, जिन्होंने एक अपनी बात रखी। संविधान के चलते आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जयंती के निमित्त इन्होंने जो भी जानकारी देने की कोशिश की और कहा कि अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, लेकिन संवैधानिक तरीकों पर रह के अपनी जिंदगी को गुजारो और भारत के नाम को रोशन करो। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।